So hello everyone, welcome to Competitive Willpowers. My name is Aditya and we have a channel named Competitive Willpower. You can join us on Telegram. Over there you'll get all the updates of daily PDF as well as uh, newspapers PDF and all the updates. And वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो डेली एक टारगेट उनको दिया जाएगा एंड एवरी सिंगल डे दे ट्राई टू सॉल्व इट बिफोर द एंड। एट द एंड ऑफ द डे टारगेट्स पूरा करना रहता है। सो अगर आपको प्रैक्टिस करना है साथ में एक अच्छे इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस तो देखिए सभी करते हैं कंपटीशन में, बट एक टाइम के बाद फोकस कम होता है। तो एक ग्रुप के साथ जुड़े रह के अपना डाउट्स जो है वहाँ पे अगर देते हैं, कोई भी क्वेरीज है स्टडीज रिलेटेड, सो वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ओके, नाउ अभी इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट न्यूज़ है फाइनेंशियल एडिटोरियल रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अनक्लेम डिपॉजिट्स, बैंक्स टू लॉन्च 100 डेज 100 पेज कैंपेन। ठीक है, 100 डेज 100 पे कैंपेन किस लिए है? जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है उसके लिए ये आरबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या करेगा बैंक्स, जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां तक रीच करेगा और जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है उसको ट्रेस करके विद इन 100 डेज में 100 अनक्लेम डिपॉजिट्स को सेटल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नाउ द बैंक्स will commence the campaign for return of unclaimed deposits from June 1। ये June 1 से स्टार्ट होगा। According to the information available with the RBI as of the end of February, the total unclaimed deposits transferred to the RBI by public sector banks that have not been operated for 10 years or more was 35,012 करोड़। मतलब 10 साल तक, अभी 10 साल या उससे अधिक तक जो अमाउंट अनक्लेम्ड अमाउंट है उसका राशि है 35,000 करोड़ अप्रॉक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा आरबीआई को ट्रांसफर किया गया है। अभी तक का ये न्यूज़ है। सो अमाउंट आपको याद रखना होगा 35,012 करोड़। ओके, it can be asked in exam. Now RBI said 100 days 100 pay campaign will complement its ongoing effort and initiative to reduce the quantum of unclaimed deposits in the banking system and return such deposits to their rightful owner claimants। जो अकाउंट होल्डर हैं उनको उनके तहत ये अनक्लेम डिपॉजिट्स पहुंचाना है, ये कैंपेन है। तो एक एफर्ट है ये आरबीआई का कि 100 डेज 100 पे कैंपेन के द्वारा यहाँ पे जो राइटफुल ओनर्स हैं उन तक ये क्लेम पहुंचाया जाए। अब सवाल आता है कि ये अनक्लेम डिपॉजिट्स कैसे है? बैंक, जिसका बैंक अकाउंट है वो तो वहाँ पे विड्रॉवल और ये ट्रांजैक्शन करते हैं, बट एक टाइम के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करना छोड़ देते हैं, अगर आपको किसी भी कारणवश या फिर कोई गुजर जाता है जिसका अकाउंट था, तो वहाँ पे फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव जब हो जाता है तो फिर उसको एक्टिव कराना पड़ता है, लेटर लिख के देना पड़ता है विथ सिग्नेचर एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके अकाउंट एक्टिव होता है। उसके बाद वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन, जब तक इनएक्टिव रहता है तब क्या होता है, उसके अंदर डिपॉजिट तो किया जा सकता है लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और एक समय बाद वो डोरमेंट हो जाता है जिसके लिए उसको एक्टिव कराने के लिए चार्जेस भी लगता है। तो पीपल नेग्लिजेंस कर देते हैं, इनएक्टिव हो गया है, अब चार्जेस कौन पे करेगा, इतना फॉर्मेलिटीज कौन करेगा। सो हम लोग क्या दूसरे अकाउंट ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी स्टार्ट हो गया है। सो ये सब कारणवश होता है। तो मिनिमम अमाउंट जितना भी रहता है वो अनक्लेम डिपॉजिट्स में चला जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट मंथ द सेंट्रल बैंक अनाउंस्ड दैट अ वेब पोर्टल would be put in place to enable search across multiple banks for possible unclaimed deposits based on user input। अब क्या किया गया, एक वेब पोर्टल एक लॉन्च किया जाएगा जिसके द्वारा जितने भी है यूजर्स हैं उनका डाटा डिटेल्स देख के उससे पता किया जाएगा कि अनक्लेम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे कौन से बैंक और ब्रांच में कितना है। ठीक है,
इसमें AI टूल्स का भी हेल्प लिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे बेनिफिशियरी जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स उन तक पहुंचा जाएगा और उनको दिया जाएगा। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा AI टूल्स एंड वेब पोर्टल्स। ठीक है। बैलेंस इन सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years और टर्म not claimed within 10 years from the date of maturity are classified as unclaimed deposits। तो यहाँ पे साफ बता दिया है, जो अभी तक 10 साल तक या 10 साल से अधिक जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, मतलब जिसको अभी तक यूज नहीं किया गया है, विड्रॉ नहीं किया गया है, ना ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो एक तरह से वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हो जाता है। These amounts are transferred by banks to the Deposit Education and Awareness DEA फंड जिसको बोला जाता है। किस लिए? एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। जैसे आप कितने एड्स अभी देखते हैं RBI द्वारा क्रिकेटर्स को लेके, RBI कहता है एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि फ्रॉड से आप बचें। तो ये सभी जितने अवेयरनेस कैंपेन हैं उसमें ये फंड यूज किया जाता है। लास्ट में पता चलता है कि अब इसका ये अकाउंट का कोई भी पर्सन नहीं है क्लेम लेने के लिए, तो इस वेबसाइट में वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है RBI एंड बैंक्स दैट अनक्लेम डिपॉजिट्स इतना है, और उसी के तहत पता चला है कि अमाउंट अभी 10 साल तक का इतना 35,000 करोड़ है। सो ये छोटा सा एक न्यूज़ था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट जस्ट आप एक बार रिवीजन करें, गो थ्रू करें, ओके, एंड जस्ट कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी फीडबैक हो, अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन टेलीग्राम, ओके। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन जस्ट कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। चलो।